खोरी, तो ये आपको साफ दिखा। उसके बाद अरविंदो फार्मा के एमडी को 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया, अरविंदो फार्मा के। और अरविंदो फार्मा ने ठीक 5 दिन बाद 15 नवंबर 2022 को बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है। शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स, शिरडी साई, इस पर 20 दिसंबर को छापा पड़ा, 20 दिसंबर 2023 को छापा पड़ा और 11 जनवरी 2024 को इसने बॉन्ड खरीद लिया। टोरंटो पावर, मार्च 24 को प्रोजेक्ट इसको मिला, 10 जनवरी जो है जनवरी 2024 में इसने बॉन्ड खरीदा और ठीक 3 महीने बाद मार्च 2024 को इसको प्रोजेक्ट मिल गया। डॉक्टर रेड्डीज 17 नवंबर 2023 को इसने बॉन्ड खरीदे और 13 नवंबर 23 को छापा पड़ा था, यानी छापा पहले पड़ रहा है, बॉन्ड बाद में खरीदा जा रहा है, और बॉन्ड पहले खरीदा जा रहा है और धंधा बाद में दिया जा रहा है। ये पूरा ट्रेंड पकड़ में आया है। तो रेड्डीज पे 13 नवंबर को छापा पड़ा, 17 को बॉन्ड खरीद लिया। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को 4 अगस्त 23 को आपको छापा पड़ा और 10 अक्टूबर को इसने बॉन्ड खरीद लिया। माइक्रो लैब्स को 14 जुलाई 22 को छापा पड़ा, 10 अक्टूबर 22 को उसने बॉन्ड खरीद लिया। हीरो मोटर कॉर्प को 23 मार्च 2022 को छापा पड़ा, 31 मार्च 2022 को छापा पड़ा, 7 अक्टूबर 2022 को उसने बॉन्ड खरीद लिया। एप्को इंफ्रा 24 जनवरी को उसको 10 जनवरी को उसने बॉन्ड खरीदा और मात्र 14 दिन बाद ही उसको टेंडर मिल गया, मात्र 14 दिन बाद उसको टेंडर मिल गया एप्को इंफ्रा को। यशोदा हॉस्पिटल 26 दिसंबर 2020 को उस पर छापा पड़ा, अप्रैल 21 से अक्टूबर 23 तक उसने बॉन्ड खरीद दिया बड़े पैमाने पे। शराब की कंपनियों ने भी 5 साल में करीब 35 करोड़ का दिया है चंदा, और इसमें कोलकाता, यानी इसमें तृणमूल कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर फंड रिसीवर है, तो अगर आप इसको जोड़ सकें तो कोलकाता की केसर लिकर ने 7.5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, भोपाल के सोम ग्रुप ने 3 करोड़ के खरीदे, छग डिस्टिलरीज ने 3 करोड़ के, मध्य प्रदेश का माउंट एवरेस्ट बेवरेज ने करीब 2 करोड़ के, एसो अल्कोहल ने करीब 2 करोड़ के खरीदे। और सबसे ज्यादा जो कोविड में आमदनी हुआ, कोविड में लोगों को जो लूटा गया, तो पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा वो जो लूटे हो मेरा हिस्सा तो दो, ये जो माहौल हमने क्रिएट किया है तो तुमने लूटे इसका फायदा उठाया, मुझे क्या हिस्सा दोगे? तो हेल्थ कंपनियों ने पॉलिटिकल पार्टियों को 534 करोड़ का हिस्सा दिया, चंदा दिया। लोग जो मरे, कोविड में मरे, फैमिली बर्बाद हुई, उसमें हेल्थ इंडस्ट्री ने खूब कमाए, और हेल्थ इंडस्ट्री ने कमाए तो पार्टियों ने कहा हमारा रंगदारी कहां गया, हमारा कमीशन कहां गया? तो 534 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को रंगदारी कमीशन दिया गया इसमें। ठीक है। और इसमें टोटल 14 कंपनियां हैं हेल्थ केयर की जिसने 534 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और 100 करोड़ तक का बॉन्ड खरीदा है। इसमें डॉक्टर रेड्डीज लैब है जिन्होंने लैब जांच में खूब माल कमाए, टोरंटो फार्मा है, नाटको फार्मा है, डिविस लैब है, अरविंदो फार्मा है, सिप्ला है, सन फार्मा है, हेट्रोड्रग्स है, जायडस हेल्थ केयर है, मैनकाइंड फार्मा है और यशोदा हॉस्पिटल है। उसके बाद प्रॉफिट आपको बताया 47 लाख और चंदा 10 करोड़। एबीएनएल इन्वेस्टमेंट जो है आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, बिरला भी है इसमें। उनकी प्रॉफिट 2019 में 4.9 करोड़ रुपए था और 2020 में वो प्रॉफिट घटकर 47 लाख मात्र हो गया। देखिए कैसे मनी रूट हो रहा है। बिरला की अलग कंपनियों में, जिस कंपनी में 2009 में 4.9 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 20 में कोविड में ये दिखाया गया कि 47 लाख ही हमारा प्रॉफिट रह गया। तो कॉर्पोरेट ने अपने टैक्स बचाए, प्रॉफिट कम करेंगे तो टैक्स कम लगेगा, तो टैक्स बचाए, लेकिन खुल कहां गया कि उन्होंने 12 दिसंबर 2022 को 10 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया। तो 47 लाख जिस कंपनी का प्रॉफिट ही है वो 10 करोड़ का बॉन्ड कैसे खरीद रहा है? ये हुआ मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, काला धन, जिसके नाम पर ये सरकार आई, बाबा रामदेव आंदोलन चलाए, वो काला धन खुल गया। ये रिपोर्ट अगर उस समय खुलती, कांग्रेस आदि आती, हालांकि बॉन्ड तो बाद में 17-18 में कानून बना, तो अभी तक बवाल, अभी कितने ही बाबा सड़क पर होते, पर अभी कोई नहीं बोल रहा। 2G स्पेक्ट्रम में हम लोग सड़क पर थे, सीएजी में कवर कर रहा था, ये सारे भारत स्वाभिमान आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन चल रहा था, केजरीवाल आंदोलन चल रहा था, सबके आंदोलन चल रहा था, अखबारों में खबरें छप रही थी, लगातार हो रहा था। अभी सबको सांप सूंघ गया है। उसके बाद अभिजीत मित्रा, इन्होंने 4.25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। ये आप कोलकाता की पार्टी से इसको जोड़ के देखिएगा। इनके नाम पर कोलकाता में सिरोक इंफ्रा प्रोजेक्ट नामक कंपनी पंजीकृत है। कुल शेयर पूंजी महज 6 लाख, 6.5 लाख है। इस कंपनी की टोटल पूंजी ही 6.5 लाख है जी, 6 लाख 40 हजार। ठीक है। और
अंतिम बोर्ड मीटिंग 2022 में हुई थी, उसकी कोई डिटेल उसके बाद नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जिस कंपनी की टोटल पूंजी ही 6,40,000 है, वो 4.25 करोड़ के बॉन्ड कैसे खरीद रहा है? काला धन सफेद। ये क्या बोले थे, एक एक घर में 15-15 लाख। और ये तो कोलकाता की कंपनी है जो दूसरे नंबर पर तृणमूल लाभान्वित हुई है, आप उससे भी जोड़ कर देख सकते हैं किसको क्या दिया, ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट से खुलेगा। लेकिन 6,40,000 कंपनी की टोटल पूंजी वाली कंपनी 4.25 करोड़ के बॉन्ड खरीद रही है। भारत, इससे बड़ा क्या घोटाला देखेंगे आप? काला धन को सफेद करने का ऐसा धंधा, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दो, काला धन सफेद करो, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दो, धंधा पकड़ो, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दो, इस ग्रुप में आपको ठेका मिलेगा। ये पूरा एस अर्बन डेवलपर हैदराबाद की कंपनी है। इसने 2024 में मेहुल चौकसी की कंपनी एपी जेम्स एंड ज्वेलरी को खरीद लिया था। अनिल चालामाला शेट्टी की कंपनी ने जो है आपको 17 नवंबर 2023 को 10 करोड़ का चंदा लिया। मेहुल चौकसी का भी काला सफेद हो गया। आप समझ रहे हो? और आपको टीवी में दिखाया जाएगा मेहुल चौकसी अभी गिरफ्तार होने वाला है, वो लाने वाले हैं, 56 इंच लाने वाले हैं। आप समझ लो, कितनी बार हम लोगों ने कहा ना गिरफ्तार हो गए, वहां जेल में डाल दिया, ढेकना कर लिया। देख लीजिए आप, मेहुल चौकसी की कंपनी को इसने खरीदा और इसने 10 करोड़ का चंदा दे दिया। तो चौकसी की कंपनी को खरीदा, ओरिजिनल खरीद सकती है, बचाने का धंधा बचाने वाला भी हो सकता है। अभिनंदन स्टॉक ब्रोकिंग ने 14 करोड़ 70 लाख का चंदा खरीदा। ये भी कोलकाता की जो दूसरे नंबर की भाजपा के बाद पार्टी है तृणमूल, उसका भी धंधे सब उस इलाके से देख लीजिए, उसका भी क्या उस इलाके से देखिए। इसका पूरा टोटल शेयर कैपिटल ही 1 करोड़ 15 लाख है और ये खरीद रहा है बॉन्ड 14 करोड़ 70 लाख का। ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग देखा आपने कहीं खुल के? ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग देखा कभी आपने? ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग? और निखिल जैन की इस कंपनी के बारे में कोई अपडेट नहीं है। यानी कितनी मुखौटा कंपनियां जो हम लोग शुरू से बता रहे हैं, काले का सफेद। जो टैक्स हेवन का पैसा है, जो आपको बताया मैंने, टैक्स हेवन में अपने 400 करोड़ का प्रॉफिट कैसे दिखाएं, तो टैक्स हेवन में डाले और खुद को 47 लाख का ही प्रॉफिट दिखा दिया, तो टैक्स बच गया। और पॉलिटिकल पार्टी सत्ता आदि कार्रवाई न करे तो टैक्स हेवन। आपको मैंने आपको पहला देखिए कि 400 करोड़ गया, पहले वीडियो देखिए आप हमारा, उसमें से पॉलिटिकल पार्टी को 100 करोड़ डाला, 300 करोड़ बच गया। वही कहा था ना मैंने, वही आगे निकल गया कि 1.5 करोड़ की 1 करोड़ 15 लाख की कंपनी, कोई डिटेल नहीं, लेकिन वो 14 करोड़ 70 लाख चंदा में दे रही। अपर्णा फार्मा हैदराबाद की कंपनी, कुछ जानकारी नहीं इसके बारे में, और 23 में मुनाफा कोई कंपनी नहीं, कोई जानकारी नहीं, लेकिन 330 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया। ये ब्लैक मनी कैसे रूट हो रहा है पॉलिटिक्स? और जो ब्लैक मनी रूट कर रहे हैं, आपकी राजनीति काली ही रहेगी, सफेद तो हो नहीं सकती। आपके पॉलिटिकल मास्टर्स पॉलिसी उनके लिए ही बनाएंगे जो इतने दिनों तक टनल में मजदूर फंसे रहे, वो जो निकालने गए रैट, उनके तो घर टूट गए, और जिनके कारण उसने चंदा दिया वो बच गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर्स वोट आपसे ले रहे हैं और हाथ में खेल रहे हैं किनके? जो लोग गुमनाम नकली कंपनी बनाए घूम रहे हैं, विदेशी कंपनियों से फंड ला रहे हैं, टैक्स हेवन से पैसे ला रहे हैं और रिश्वत देकर ठेके पा रहे हैं उनसे। एबीसी ट्रेडिंग, ये रमेश कुमार सरावगी हैं इसकी कोई प्रॉफिट की जानकारी नहीं, कंपनी का कोई प्रॉफिट ही नहीं है, और 112 करोड़ का चंदा दे दिया। चंदा लेना गुनाह है क्या संदीप? ये गुनाह है, काला धन को सफेद करना पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, ये गुनाह है, ये है बड़ा गुनाह। जिस कंपनी का कोई बैलेंस शीट ही नहीं है, वो 112 करोड़ का चंदा दे रहा है विदाउट बैलेंस शीट। जहां सरकार को उस पर छापे मारने चाहिए थे, वहां पॉलिटिकल पार्टियां 112 करोड़ रुपए एंजॉय कर रही है। यह है अपराध। अब आगे देखिए, उसके बाद चेन्नई ग्रीनवुड, गौतम हो रहा है इसके 105 करोड़ का चंदा दिया, शेयर पूंजी सिर्फ 43 करोड़ है और 105 करोड़ का चंदा दे दिया। समझ रहे हो घोटाले आप लोग? और होरा के बारे में, ये जो गौतम हो रहा है इसके बारे में मीडिया को कोई जानकारी नहीं है। ये होरा कौन है? गुमनाम है, मुखौटा कंपनी है, कोई जानकारी नहीं। कंपनी का मुनाफा भी कोई पता नहीं। शेयर पूंजी टोटल 43 करोड़ है, बाकी कोई सब डार्क है, यानी मुखौटा गुमनामी कंपनियां, जिसको लेकर इस सरकार ने दावे किए थे। हमने 350 सेल कंपनियों को बंद किया, 3 लाख सेल कंपनियों को बंद किया, इस आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। देखो सेल कंपनियों के आड़ में कितना बड़ा धंधा चल रहा है। जो कहे थे वही याद दिला रहा हूं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद दिला रहा हूं। आपने जो चुनाव में घोषणा किया ना, उसे ही याद दिला रहा हूं कि आपने जनता को तो कुछ कहा और धंधा आपने कुछ चलाया। यही इसी को बोलते हैं हिपोक्रेसी, पाखंड।
क्रिसेंट पावर, इसने सालाना प्रॉफिट जो है इसकी 346 करोड़ है और अपनी प्रॉफिट का 10% मुनाफा चंदा में दे दिया। जिंस पावर 92 में स्थापित हुई थी, कुल आय इसकी 20 करोड़ के आसपास है, चंदा ये 38 करोड़ रुपए दे रहा है। इन्फिना फाइनेंस ने कंपनी की आय, मतलब इसने कैसे टैक्स चोरी का इस मामला आता है। 2022 में कंपनी की आय 536 करोड़ थी, 23 में कंपनी की आय घट गई 228 करोड़ रुपए। अब आप सोचो, इतना हाफ, 60 करोड़ का चंदा दिया, इसका काम हो गया, खेल खत्म। उसके बाद जो आपको ये पूरा जो खेल हुआ उसमें बीफ कंपनियां भी शामिल है, और ये मैंने आपको बताया है बीफ कंपनियों के बारे में कि बीफ कंपनियों से भी फंड लिए गए।